विवेकियों का कर्तव्य है, इसके संदर्भ में हम यहाँ बात कर रहे थे। बुद्धिमान कौन है और दुर्बुद्धि कौन है। काफी चर्चा इस विषय के संदर्भ में हमने पहले की है। बंद नहीं किया था क्या कल पता क्या, और कुछ चल रहा है, कुछ चलेगा। देखिए, यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही है उसमें बुद्धिमान और दुर्बुद्धि जीवों की बात चल रही थी। कौन बुद्धिमान है और कौन दुर्बुद्धि है, यह चर्चा करते हुए जो आत्म कल्याण को समझता है और आत्म कल्याण के मार्ग पर चलता है वही वास्तव में बुद्धिमान है, और जिसे आत्म कल्याण की खबर नहीं है वही वास्तव में दुर्बुद्धि है। पुण्य और पाप कर्म के उदय के अनुसार परिस्थितियां और संयोग मिलते हैं। उनके मिलने में अपने आप को बुद्धिमान समझना वो वास्तव में बुद्धिमान नहीं, मूर्ख ही है। कुछ भी प्रयत्न न करने पर भी संपत्ति और वैभव मिलता हुआ देखा जाता है, और अनेक प्रयत्न करते हुए भी उनका वियोग होता देखा जाता है। इस तरह संयोग और वियोग होना ये दोनों ही अपने हाथ में नहीं है। एक राजा मरता है और वेश्या में कीड़ा हो जाता है, सेठ मरता है और दरिद्री के यहाँ जाकर के पैदा हो जाता है, एक तिर्यंच गति का जीव मरता है और देवगति में चला जाता है। बोलो कैसी स्थिति है। जो धन जो वैभव हमने जीवन भर एक एक पाई पाई करके जोड़ा और इकट्ठा किया, आज वही धन वही वैभव वही संयोग हमारे जीवन पूरा हो जाने के पश्चात हम वहाँ आ जाएं तो घर वाले लोग किलित करवा देते हैं, यंत्र बंद करके आ जाएं, और किसी भी रूप में यदि उस घर में आने का प्रयास करें तो घर वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि आते क्यों हैं, ये दिखते क्यों है। मंत्र तंत्र आदि का सहारा लेकर के नहीं, ये नहीं आने, उसी का धन है, उसी का कमाया हुआ सारा वैभव है, तो उसी का बनाया हुआ मकान है, पाई पाई जोड़ करके सब इकट्ठा करके महल खड़ा करके गया है, लेकिन वापस लौट करके आता है तो घर में आने की परमिशन नहीं। ये कैसी विचित्रता है। ये संसार का स्वरूप ही इसी तरह का है। तो इसलिए इनमें कुछ दम नहीं है ऐसा विचार करके, और जो अपना असली वैभव है, आंतरिक वैभव है, उस वैभव को देखने वाले, शाश्वत वैभव को देखने वाले जीव ही बुद्धिमान होते हैं। उनके बुद्धिमानपने की चर्चा अपन ने यहाँ पिछले 3 दिनों में की है, और आज अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यथार्थ चारित्र पालने वाले मुनि विरले ही हैं। पीछे तो बुद्धि की बात कही थी, विवेक की बात कही थी, समझदारों की बात कही थी, और समझदारों में त्रियंचियों को भी शामिल कर लिया था। माने जिन्हें हम जानवर कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि इनमें कहाँ समझ है, त्रियंचियों में आचार्य ने ये सिद्ध कर दिया कि उन्हें समझ क्या नहीं है, भेद विज्ञान है उनको। भेद विज्ञान जिनके हृदय में है उससे बढ़कर कोई समझ नहीं होती है। आज देखिए, जो
शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानते हो, इससे बढ़कर और ज्ञान क्या होगा। हमें तो लगता था मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि नहीं, तीक्ष्ण बुद्धि है। मंद बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि में कितना फर्क है। हमें कैसा लगता है, इनमें क्या समझ है, ये गाय क्या समझती होगी। तीक्ष्ण बुद्धि है जिसने अपनी प्रज्ञा छेनी से चेतन और अचेतन दोनों में भेद विज्ञान कर लिया, ज्ञान रूपी छेनी के माध्यम से। और ऐसी भेद विज्ञानी हो गई कि शरीर के ऊपर अब प्रतिकूलताएं अवसर आते हो तो भले ही इधर उधर भागती हुई दिखाई देवे, लेकिन तो भी अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करती है। भले ही रोटी खाती हो लेकिन अंदर में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करती है, वो गाय। हमारे तेज गति के जीव भी, हम तो उनको समझ रहे हैं कि कुछ भी अकल नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है, न बोल सकते। अरे बोल नहीं सकते हो, कह नहीं सकते हो, लेकिन अनुभव तो कर सकते हैं, वेदन तो करते ही है। कितना फर्क है उनमें और हमारे में। बुद्धिमान कहलाने वाला ये मानव ये समझ नहीं पा रहा है उस रहस्य को, और वे उस रहस्य को जानते हैं, पहचानते हैं, समझ चुके। तो कौन महान कि जो अपने को पहचाने तो महान। अरे हम हो सकता है इतनी सी बात के आधार पर महान नहीं माने, लेकिन सिद्ध परमात्मा को तो महान मानते हैं। लोक में जो उत्तम है, लोक में जो सर्वश्रेष्ठ है, तीन लोक में जिनसे ऊपर कोई नहीं है, वे तो सिद्ध परमात्मा ही है ना। अरहंतों से भी जो ऊपर है, तीर्थंकरों से भी जो ऊपर है, वे सिद्ध परमात्मा है ना। सर्वोत्कृष्ट, सबसे महान तीन लोक में। अब हम ये कह रहे हैं जो सिद्ध परमात्मा हो गए वे तो महान है ही, लेकिन जो सिद्ध हुए तो नहीं, लेकिन सिद्ध होने वाले, सिद्ध बनने के मार्ग पर चल पड़े हैं, वे क्यों नहीं महान है। सिद्ध परमात्मा तो महान है ही, लेकिन जिसने भेद विज्ञान कर लिया है और भेद विज्ञान से सिद्धा, जिस भेद विज्ञान से सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है, वो भेद विज्ञान जिस गाय भैंस घोड़ा कुत्ता बिल्ली को हो गया है, अब आप सोचिए वो क्यों नहीं महान हो गए। और मनुष्य को नहीं हुआ तो ये महान नहीं, ये दुर्बुद्धि है। खैर ऐसा भेद विज्ञान हो गया, ऐसा अंतरंग में उस तत्व का अवलोकन हो गया, उस तत्व का उदाहरण हो गया। अब उसके होने के पश्चात उसकी वृद्धि करने के लिए चारित्र का पालन किया जाता है। ये कह रहे हैं सुगति के साधनभूत धर्म रूपी भावों की वृद्धि करने वाले जीव थोड़े हैं। माने धर्म रूपी भावों की वृद्धि उत्पत्ति करने वाले फिर बहुत हैं, ये वृद्धि करने वाले जीव थोड़े हैं। मेरी उत्पत्ति माने सम्यक दर्शन, धर्म रूप भाव की उत्पत्ति माने चौथा गुणस्थान। धर्म रूप भाव की उत्पत्ति वाले जीव तो असंख्यात है, लेकिन उनकी वृद्धि वाले जीव पांचवें और छठवें सातवें वाले जीव ये तो अनगिनत तो नहीं है, संख्यात मात्र रहेंगे। कोटि प्रतिकत्व कहा था, उससे बहुत कम कहा था, संख्यात मात्र कहा था। छठवें गुणस्थान वाले और सातवें गुणस्थान वालों की संख्या एक लिमिटेड संख्या उनकी कही गई, और चौथे वाले कितने असंख्यात हैं। इसका मतलब जिनमें ये धर्म उत्पन्न हो गया है, जिनके जीवन में धर्म की उत्पत्ति हो गई है, वे जीव कितने असंख्यात नारकी, असंख्यात देवगति के और असंख्यात त्रियंशियों के धर्म की उत्पत्ति वाले। लेकिन कह रहे हैं इन भावों की वृद्धि करने वाले जीव वे तो बहुत थोड़े। यह बात आगामी चंद में कहते हैं, शिखरिणी चंद है और ये आगामी चंद में यह बात कहना चाहते हैं। 149 नंबर का श्लोक और 141 नंबर से बोले। नामाचार्या नहीं न तीरता का चरिता तपेक्षु श्रीमन्
ब्रह्मणैव जाताः प्रविरलाः। बोलो, साधु का चरित्र आचरक शिष्य हैं मणि समान अतएव विरल। कैसी बात कह रहे हैं? कली, कली माने काल, काल के अर्थ में कली शब्द का प्रयोग किया है। कली काल में दंड की नीति है, माने नीति ऐसी है, समय ऐसा चल रहा है कि दंड नीति है। दंड नीति मतलब कोई भी जो काम होता हुआ दिखाई देता है वो कार्य दंड के भरोसे होता है। आप यदि किसी से कोई काम करवाना है और यदि दंड देने का प्रसंग बनेगा, दंड देने की बात आएगी, तब तो वो काम करेगा, थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी, नहीं तो काम होते नहीं है आज के समय में। ये कह रहे हैं कलिकाल में दंड ही नीति है। दंड देने से ही न्याय मार्ग चलता है और दंड राजाओं द्वारा दिया जाता है। दंड देने की नीति है, दंड देने से न्याय मार्ग चलता है। दंड न दो तो न्याय मार्ग नहीं चलता। न्याय कहते ही उसे, बोलो न्यायालयों में क्या होता है ये बताओ मेरे को। न्यायालयों में क्या होता है? किसी को इनाम नहीं मिलता है न्यायालयों में? दंड ही मिलेगा। दो पार्टी होती है, दो पार्टियों में से एक पार्टी को दंड दिया जाता है। माने उन न्यायालयों में दंड देने की नीति है। और दंड किसके द्वारा दिया जाता है? वो दंड राजाओं के द्वारा दिया जाता है और इसी से न्याय मार्ग चलता है। राजा के बिना कोई और दंड देने में समर्थ नहीं है। 142 पेज पर आ गया हूं मैं। राजा के बिना और कोई दंड देने में समर्थ नहीं है, परंतु वे राजा धन के लिए ही न्याय करते हैं। जहां धन आने का प्रयोजन सिद्ध न हो वहां वे न्याय नहीं करते। लेकिन ये धन आश्रमवासी मुनियों के पास नहीं होता, क्योंकि उनका वेश ही धन रहित है। इन भ्रष्ट मुनियों को राजा न्याय मार्ग में नहीं चलाते, इन पर शासन नहीं करते। आचार्य स्वयं ही विनय नमस्कार आदि कराने के लोभी हो गए हैं, अतः वे भी विनयवान मुनियों को न्याय में प्रवर्तन नहीं कराते। इस प्रकार इस काल में मुनियों का निर्दोष आचरण करने वाले तपस्वी मुनि शोभायमान उत्कृष्ट रत्नों की भांति थोड़े ही हैं। देखो अब इस कलिकाल में, इस समय में ऐसा उत्कृष्ट आचरण करने वाले जीव बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि वे यदि गलत आचरण करते हैं तो कोई न्यायालय ऐसा नहीं है जो उनको सजा देवे या उनके ऊपर कंट्रोल करे। क्यों नहीं करते? क्योंकि सब जगह पैसे का काम है। उनके पास में पैसा है नहीं और उनको सुधारने से उनको कुछ मिलता नहीं। इसलिए कोई न्यायालय, कोई राजा अधिक उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करता। और दूसरी बात यह भी तो है कि वे विनय नमस्कार आदि कराने के लोभी हो गए हैं। विनयवान मुनियों को न्याय में प्रवर्तन नहीं कराते। ये दो तरफा ली जा सकती है ये बात। एक तो आचार्य स्वयं की विनय नमस्कार आदि कराने के लोभी हो गए हैं, अतः वे भी विनयवान मुनियों को न्याय में प्रवर्तन नहीं कराते। देखिए, एक तो हुआ राजा जो है, नगर का राजा, वो उनके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं करता। जितने मुनिराज त्यागी वृत्ति होते हैं वे सब उनके कंट्रोल और मर्यादा के बाहर होते हैं, क्योंकि उन्होंने घर गृहस्थी और सांसारिकता का त्याग कर दिया। वे राजा दिख के उससे दूर हैं, हस्तक्षेप से दूर हैं।
तो एक तो राजाओं का कंट्रोल नहीं चलता, इसलिए वे मनमानी करते, यथार्थ आचरण नहीं करते। खोटा आचरण करें तो उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है, किसी बात का कोई भय नहीं है, उन्हें कौन रोकने वाला है। देश ही इस प्रकार का है उनका। तो फिर साहब उनके जो आचार्य हैं वो तो उनको समझाएं कम से कम, ख्याल नहीं बात। उन व्रतियों को राजा नहीं संभाल सकते, न्यायालय उनके बीच में नहीं बोल सकता, कानून व्यवस्था उनके उनमें हस्तक्षेप नहीं करती, तो उनके अहितकारी आचरण, धनाधिक के प्रति लोभ और अन्य जो कुछ भी प्रवृत्तियां, विपरीत प्रवृत्तियां दिखाई देती है, कम से कम उनके आचार्यों को तो उनको समझाना चाहिए। ये कह रहे हैं। तो फिर जवाब दिया, आचार्य भी नहीं समझाते। क्यों नहीं समझाते? क्योंकि वे विनय आदि के लोभी हो गए। वो शिष्य उनका विनय करते हैं, उनको लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसा कर रहे हैं करने में, वो भी उनकी बुराइयां और कमियां नहीं निकालते। अच्छा, अब न तो राजा कमियां निकालने वाले हैं, न ही आचार्य कमियां निकालने वाले हैं, तो जो कमियां दिखाई देती है उन कमियों को वे साधु, वे संत स्वयं ही दूर करें अंदर से प्रेरित होकर के। तो ऐसा बहुत दुर्लभ है, इसलिए ऐसा उत्कृष्ट आचरण करने वाले मुनि इस काल में, निर्दोष आचरण करने वाले तपस्वी बहुत कम हैं और बहुत कम ही शोभायमान होते हैं, और वो रत्नों की भांति थोड़े ही हैं। हाँ, ये उसी से चल रहा है जो न्याय मार्ग पर नहीं चलते, ऐसे ऐसे मुनियों की चर्चा है। आश्रमवासी ना, यह धन आश्रमवासी मुनियों के पास नहीं होता, तो आश्रम आदि में रहते हैं, धन उनके पास में होता नहीं है, और यदि वो गलत काम करें तो राजा उनके ऊपर कानून चलाता नहीं है, क्योंकि उनसे धन की अपेक्षा नहीं है राजा को। राजा किसी दंड देता है, कोर्ट के अंदर केस कौन जीतता है और किसके ऊपर केस चलता है? जो धन दे सके, जो धन ही नहीं दे सके उसके ऊपर क्या केस चलाएंगे? आप ऊपर से देखिए, आप ऊपर से, वे राजा धन के लिए ही न्याय करते हैं। पहली लाइन, राजा काय के लिए न्याय करते हैं? धन के लिए न्याय करते हैं। बात किसकी चल रही है? बात चल रही है मुनिराजों के संदर्भ में। कौन से मुनिराजों के न्याय के संदर्भ में चल रही है? ये दिखाना चाह रहे हैं कि उत्कृष्ट आचरण पालने वाले थोड़े हैं। बात क्या कहना चाह रहे हैं? उत्कृष्ट आचरण पालने वाले, उत्कृष्ट चारित्र का पालन करने वाले जीव थोड़े हैं। अब थोड़े क्यों हैं भाई? ये तो हो गया प्रश्न, उसको तो आप अलग रखिए, यहाँ लिखा नहीं है। प्रश्न क्या है? उत्कृष्ट चारित्र का पालन करने वाले तपस्वी जीव बहुत कम है। अब पूछा कि बहुत थोड़े क्यों हैं? वे उत्कृष्ट आचरण का पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि उत्कृष्ट आचरण का पालन करने का निर्देश एक तो राजा नहीं देते और दूसरा आचार्य नहीं देते, इसलिए वो लोग पालन करते नहीं है। अपने आप से जो लोग उत्कृष्ट आचरण का पालन करते हैं वे जीव कितने से बचेंगे? वे थोड़े हैं। जिस व्यक्ति को घर में जो पिता है, माता पिता, वो नहीं समझाए, और जिस व्यक्ति को राजा का भी डर नहीं हो, अब वो व्यक्ति यदि अच्छा आचरण करता हो तो कितने कम होंगे ऐसे लोग? दो हेतु हैं, या तो कानून उनको सबक सिखाए, ठीक है ना, या तो पुलिस और थाना उनको सबक सिखाए कि गलत काम नहीं करोगे, या फिर घर में जो माता पिता है वो सिखाए। और दोनों ही की जहाँ नहीं चलती हो और फिर भी यदि वे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ऐसे लोग तो बहुत कम होंगे, बिरले ही है। यहाँ भी यही कह रहे हैं, कानून व्यवस्था का कंट्रोल चलता नहीं मुनिराजों ऊपर। किसी भी धर्म के साधु संत आदि हो, उनके ऊपर राजाओं का और कानून का कुछ चलता नहीं है, जब तक कि कोई बहुत अनर्थ नहीं कर दे रहे। कोई अति हो जाए किसी विषय की, तब तो उनको भी एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कोई दिगंबर संत अपने पास में 1000-2000 रुपये रखता हो, तो अब कानून को क्या हस्तक्षेप होती? रखते हैं तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, रखते हैं तो। कोई दिगंबर संत यदि अपने पास में मोबाइल रखता है
तो कोर्ट उनको सजा देगी क्या? नहीं देगी, नहीं दे सकती है ना। तो वही कह रहे हैं, ऐसे जो साधु हैं जो भ्रष्ट हो गए हैं, उनको राजा किसी प्रकार की कोई सजा नहीं दे सकते। क्यों नहीं देते? क्योंकि राजाओं को उनसे कुछ मिलता नहीं है, उनके खिलाफ केस होते नहीं है, तो उनसे कोई धन मिलने की और इस तरह की कोई अपेक्षा रहती नहीं है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक चीज तो ये हो गई। तो फिर साहब राजा न्याय कानून व्यवस्था तो नहीं करती, लेकिन उनके ही जो आचार्य हैं, कोई मुनि यदि गलत मार्ग पर चलता है तो उनके आचार्यों को तो समझाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं आचार्य भी लोभी हो गए, काय के लोभी हो गए हैं? धन के हों वो एक अलग बात है, लेकिन मान के लोभी हो गए हैं, विनय आदि के लोभी हो गए हैं, नमस्कार आदि कराना चाहते हैं, विनय कराना चाहते हैं, तो जिन शिष्यों की कमियां निकालेंगे वही हमसे दूर भागता है। ये हमारी विनय करता है तो इसकी कमियां मत निकालो, ठीक है जी जैसा चल रहा है चलने दो। देखिए वापस पढ़ता हूँ पूरा का पूरा पैराग्राफ, ऊपर से देखिए 142 पेज पर। परंतु वे राजा धन के लिए ही न्याय करते हैं। जहां धन आने का प्रयोजन सिद्ध न हो वहां वे न्याय नहीं करते। लेकिन यह धन आश्रमवासी मुनियों के पास नहीं होता, क्योंकि उनका वेश ही धन रहित है। धन रहित है आश्रमवासी। अभी सब आ गए इसमें, आगे दिगंबर मुनिराजों की बात नहीं है, सब प्रकार के साधु संतों की बात है। आश्रमवासी हैं, आश्रम में रहते हैं, धन से कुछ प्रयोजन नहीं है, यज्ञ आदि करवाते हैं, हवन आदि करवाते हैं, शिष्यों को पढ़ाते लिखाते हैं, ऐसे काम करने वाले आश्रम हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु रहते हैं वहाँ, उन सब की बात है। उनका वेश ही धन रहित है, तो उन पर राजा भी कुछ नहीं करता। लेकिन इन भ्रष्ट मुनियों को, अपने को भ्रष्ट शब्द थोड़ा सा बहुत कठोर लगता है। इन शब्दों से जोड़ा है, इनके ऊपर से। हाँ तो आश्रम वासियों की बात कर रहे हैं ना, अपने दिगंबर संत आश्रम वासी नहीं होते। धन तो नहीं होता, लेकिन अन्य परिग्रह तो होता है। लोग लालच तो रखते हैं, शिष्यों का भला बुरा तो कर सकते हैं, किसी से राग और किसी से द्वेष करते हैं। अब उनके खिलाफ कौन बोले, क्योंकि धन तो है नहीं। राजा पैसे के लोग होते, राजा बिना धन के जाएंगे क्या? तो कोई यदि इस तरह के न्याय की बात करे उनके पास जाकर के, तो न्याय नहीं करता। तो इन भ्रष्ट मुनियों को राजा न्याय मार्ग में नहीं चलाते, माने इन पर शासन नहीं करते। ये एक बात खत्म हो गई यहाँ, राजाओं वाली बात। राजा उनके ऊपर अपना शासन नहीं चलाते। और दूसरी बात ये भी है कि वे राजाओं के राज्य से दूर रहते। ऐसे साधुओं के आश्रम और कुटियाएं जो है वो नगर के बाहर हुआ करती है, जंगलों में हुआ करती है, बाहर रहते हैं। और दूसरी बात ऐसा भी है कि धन तो उनके पास में होता नहीं है, राजा जी उनको धन देते नहीं है, और वे भिक्षुक हुआ करते हैं। धन से कोई प्रयोजन नहीं है, भिक्षा मांग करके और वो एकत्रित करके ले आते हैं, धन नहीं, भोजन आदि सामग्री। देखो श्वेतंबर आदि साधु हैं, किसी से धन थोड़ी ना लेके आते हैं, भोजन सामग्री लाते हैं। तो धन तो इकट्ठा नहीं करते, लेकिन भोजन सामग्री इकट्ठा करके ले आते हैं अपने आश्रम में। तो ये कह रहे हैं, हाँ जो भी है। अब यदि वे कुछ गलत आचरण करते हैं, काम है। हाँ अब ये कह रहे हैं यदि ऐसे व्यक्ति गलत आचरण करें तो कौन उंगली उठाए। देखो श्रावकों को तो कोई राइट नहीं है, ऐसा मान लो आप। श्रावकों को तो कुछ मतलब नहीं है वे मुनिराजों के ऊपर उंगली उठाए, नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। अब दो ही व्यवस्था बची है, या तो उनके ही गुरु, मान लीजिए एक आचार्य के निर्देशन में अभी 200 पीछियां हैं जयपुर में, 200 पीछियों में से आचार्य कौन है? एक ही है जो जिनका संग है, विराट सागर जी। अब 200 पीछियों में से सब अच्छे हैं, सब त्यागी हैं, व्रती हैं, संयमी हैं, बहुत उत्कृष्ट हैं, है ना। अब ऐसे उत्कृष्ट होने पर
सबके सब उत्कृष्ट है, लेकिन कदाचित कोई क्रोध आदि करता है, कषाय आदि करता है, कोई विकार भाव रूप परिणमन करता है, कोई भी, तो अब उनके ऊपर किसका शासन चले? एक तरफ तो कह दिया राजाओं का शासन नहीं चलता, तो फिर ये जिम्मेदारी आचार्य की, गुरु करे, गुरु संभाले उनको, उनके शिष्य हैं उनको संभालना चाहिए, ये कह रहे हैं। अब देखो, अब आगे सेकंड पॉइंट, आचार्य स्वयं की विनय नमस्कार आदि कराने के लोग ही हो गए, अतः वे भी विनयवान मुनियों को न्याय में प्रवर्तन नहीं कराते। इस प्रकार इस काल में मुनियों का निर्दोष आचरण करने वाले तपस्वी मुनि शोभायमान उत्कृष्ट रत्नों की भांति थोड़े ही हैं, अल्प है ये संख्या की अल्पता को यहाँ इन्होंने बताया है। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है जी, अच्छा आचरण करने वाले उत्कृष्ट दिगंबर संत वो बहुत महान है और उनकी महानता बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन वो बहुत कम है ऐसे जीव दुनिया में। भावार्थ बताते हैं, इस पंचम काल में उत्पन्न होने वाले जीव जड़ और वक्र होते हैं। पीछे भी आए थे ऐसे शब्द, जड़ और वक्र शब्द का प्रयोग किया था। क्या कहा? इस पंचम काल में उत्पन्न होने वाले, काल ही ऐसा ही, जिस काल में हम उत्पन्न हुए हैं, इस काल में उत्पन्न होने वाले जीव जड़ और वक्र। जड़ माने बुद्धिहीन। जड़ शब्द का अर्थ क्या है? ये जड़ है, ये जड़ है सब। टेबल कुर्सी आदि जो भी दिखाई देते हैं, पत्थर पाषाण, ये सब जड़ हैं। तो पंचम काल में उत्पन्न होने वाले जीव जड़ हैं, जड़ होते हैं। माने जैसे इनमें बुद्धि नहीं है, जैसे इनमें विचार विवेक नहीं है, जैसे इन पदार्थों में समझ नहीं है, उसी प्रकार से इनमें भी समझ नहीं। पंचम काल में उत्पन्न होने वाले जीव जड़वत, जड़वत, बुद्धि नहीं लगाने वाले। और वक्र होते, वक्र मतलब टेढ़े। माने इस पंचम काल के जीव टेढ़े होते हैं, सीधे नहीं होते, सरल नहीं होते। माने कुछ अलग ही प्रकार के जीव हैं। मन में कुछ होता है, कहते कुछ हैं, मायाचारी करने वाले, छल कपट करने वाले, बहुत जैसे विचार और परिणाम भी नेचर ही बहुत कहते हैं, ये तो बहुत टेढ़ा है, इनका तो नेचर ही पता नहीं क्या है, ये टेढ़े ही चलते हैं, समझने वाले को समझा देते हैं। हाँ, देखिए, वे दंड के भय बिना न्याय मार्ग में प्रवर्तन नहीं करते। कौन लोग? जड़ बुद्धि और वक्र। ऐसे पंचम काल के जीव दंड के भय बिना न्याय मार्ग में प्रवर्तन नहीं करते, न्याय पर चलते ही नहीं है। क्यों नहीं चलते न्याय पर? दंड के बिना नहीं चलते। जब तक उनको दिखाओ नहीं ना कि ये सजा मिलेगी, तब तक वो न्याय मार्ग पे नहीं चलेगी। कानून का पालन नहीं करते। आप सोचिए, सब लोगों की ऐसी दशा है। आज यदि ये पुलिस वाले चालान नहीं बनाए क्या, तो कोई व्यक्ति रेड लाइट पर नहीं रुके। रॉन्ग से बिना हेलमेट के चलने वालों को यदि पुलिस वाले पकड़े नहीं और ये कानून व्यवस्था यदि 100 रुपए का दंड नहीं देवे तो कोई लगाए ही नहीं। खूब ऐलान कर दिया, खूब जगह जगह बैनर लगा दिए, अखबारों में निकाल दिया कि इतनी तारीख से जो है ये हेलमेट कंपलसरी हो गया है, और पकड़ नहीं हुए। लेकिन बोलो कितने लोग पालन करते? कोई नहीं करते। उससे क्या होता है? बैनर लगाने से क्या होगा? अखबारों में निकालने से क्या होगा? सूचना देने से क्या होगा? जगह जगह टेलीविजन में सूचना दे दो आप, रेडियो के चैनल्स पर, FM पर चलने दो आप, खूब दिन में 50 बार चलता हो, जगह जगह रिक्शे घूम रहे हो, बिना हेलमेट के कोई दो पहिया वाहन नहीं चलेंगे और दोनों के लिए हेलमेट लगाना जरूरी हो गया है। कितनी भी ऐसी बात चलती हो, लेकिन फिर भी ऐसा होने पर भी क्या कह रहे हैं? जब तक दंड नहीं होगा तब तक वो न्याय मार्ग पर चलते नहीं है। माने इस समय में, इस लोक में ऐसी व्यवस्था देखी जाती है कि दंड के भय के बिना कोई व्यक्ति न्याय मार्ग पर नहीं प्रवर्तन करते। माने दुनिया ही ऐसी है, दुनिया का स्वरूप ही ऐसा है। दंड मतलब पैसा, सजा जो भी है।
बोलो कितनी क्लियर बात हो गई है। हाँ सभी की बात, सब ऐसा ही चलता है। जब तक सजा नहीं होगी, जब तक दंड नहीं होगा, तब तक ये जीव सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि ये पंचम काल के जीव जड़ और वक्र हैं। ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं मानेंगे। इस पंचम काल में उत्पन्न होने वाले जीव जड़ और वक्र होते हैं। वे दंड के भय बिना न्याय मार्ग में प्रवर्तन नहीं करते, कानून का पालन नहीं करते, तथा लोक पद्धति में राजा दंड देने वाले हैं और धर्म पद्धति में आचार्य दंड देने वाले। बोलो, दंड के बिना प्रवर्तन नहीं करते तो दंड कौन देगा? लोक प्रवृत्ति में राजा देंगे और धर्म प्रवृत्ति में आचार्य देंगे। दंड व्यवस्था तो दोनों ही के पास में है। आचार्य भी दंडित करते हैं और राजा भी दंड देते हैं। यहाँ राजा धन के प्रयोजन की पूर्ति हेतु ही न्याय करते हैं, लेकिन मुनियों के पास धन नहीं होता, इसलिए वे राजा उन पर शासन नहीं करते, इसलिए मुनि जैसी चाहें वैसी प्रवृत्ति करते हैं। एक बात खत्म हो गई। क्या करें? राजा उनके ऊपर शासन नहीं करते, इसलिए वे चाहें जैसी प्रवृत्ति करते हैं। राजा को धन से प्रयोजन है। अच्छा बताओ मेरे को, कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड चल रहा है, तो जैसे मान लो जिनके पास धन है उनसे तो धन लेते हैं, लेकिन जिनके पास धन नहीं है उनसे वे धन लेते ही नहीं। जैसे मान लीजिए जो स्कूटर वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, वो यदि रॉन्ग साइड चलते हैं तो उनको तो खड़ा करके कि नहीं गाड़ी खड़ी कर दो और पैसा दे करके जाओ, जानते ही ये पैसे वाले। लेकिन कोई साइकिल वाला जा रहा हो तो बस यही कर सकते हैं ना। कोई दंड तो क्या दंड दे, मतलब और क्या उसके खिलाफ क्या करेंगे कार्यवाही? कोई रिक्शे वाला है, आज तक कभी सुना किसी रिक्शे वाले का चालान किया, किसी साइकिल वाले का चालान किया रॉन्ग साइड चलने के लिए, रेड लाइट क्रॉस करने के लिए? वो कितना कितना आगे तक निकल जाते हैं। चलना तो जरूर है, लेकिन अब क्या कर लेंगे, उनका क्या बिगाड़ लेंगे? माने जिनके पास नहीं है उनको कुछ सजा नहीं दी जा सकती है, वो भी सोचते हैं कि यार ये ऐसे ही है। मैंने तो रिक्शा साइकिल वालों की बात की, लेकिन जिनके पास रिक्शा साइकिल भी नहीं है, ऐसे संतों के ऊपर क्या शासन चलाएंगे? हाँ देखिए, आप वे चाहें जैसी प्रवृत्ति करते हैं। एक बात हो गई, राजा का शासन नहीं चलता। दूसरी बात, आचार्य तो विनय के रोगी हो गए, इसलिए वे मुनियों को दंड नहीं देते। अतः वे भय रहित स्वच्छंद हो गए हैं। कोई बिरले मुनि ही यथार्थ धर्म का साधन करने वाले होते हैं, और जो ऐसे महान संत हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज, अन्य मुनिराजों की तुलना में जो दिगंबर संत हैं, जो दिगंबर मुनिराज हैं, वे दिगंबर मुनिराज ही उत्कृष्ट होते हैं। और उनमें भी उत्कृष्ट आचरण पालन करने वाले दिगंबर संत वे सर्वोत्कृष्ट हैं, वे महान हैं, वे श्रेष्ठ हैं, वो बिरले हैं। माने ऐसे दिगंबर संत दुनिया में मिलते नहीं है, बहुत कम मिलेंगे ऐसे उत्कृष्ट आचरण करने वाले। बाकी तो सबको कहीं ना कहीं अटके हुए दिखाई देते हैं। देखिए, फिर स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वालों की संगति का निषेध। ये बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं। अब जिनका आचरण उत्कृष्ट नहीं है, आप उनकी संगति नहीं करें। स्वच्छंद आचरण करने वालों की संगति का निषेध। आप उनकी संगति से दूर रहें, आप उनसे बच करके रहें, आप उनसे सावधान रहें। जो मुनि आचार्यों को नमन नहीं करते, उनकी आज्ञा में नहीं रहते और स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हैं, उनकी संगति करना योग्य नहीं है। यह बात आगामी समझ के माने देखिए आप, ये एक प्रकार से एकल विहारी का भी निषेध कर रहे हैं वर्तमान समय में। बिल्कुल निषेध है, उससे निषेध की बात चल रही है। कोई यदि अकेले दिखाई दे रहे हैं, दो चार संघ में रहते हो, ग्रुप जिनका रहता हो, वे तो योग्य हैं, लेकिन जो अकेले ही रहते हैं, अकेले ही घूमते फिरते हैं, बोले वे स्वच्छंद नहीं, उनकी संगति करना योग्य नहीं, क्योंकि उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं। जो अपने आचार्य के को नमन नहीं करते,
जो अपने आचार्य की आज्ञा में नहीं रहते, उनके निर्देशन का पालन नहीं करते, उनके संग में नहीं रहते और स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हैं, होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि अरे एकल विहारी तो किसी के लिए भी योग्य नहीं है। अकेले रहना तो कहीं भी योग्य नहीं है। गृहस्थ दशा के अंदर भी अकेले रहना योग्य नहीं। कोई व्यक्ति अकेला ही रहता हो तो गलत रास्ते पर चले तो उसको कौन रोके। परिवार में रहता हो और परिवार में रहता हो तो शराब पीने से कौन रोकेगा कि परिवार वाले रोकेंगे, और अकेला रहता हो तो शराब पीने से कौन रोकेगा। मतलब जो अकेला रहेगा उसकी प्रवृत्ति स्वच्छंद जैसी होगी, इसलिए अकेले रहना ठीक नहीं है। गृहस्थ हो चाहे मुनि हो कोई भी हो, जो संग में रहे। क्या अभी की बात कर रहे हैं, इसी लोक समय की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो मुनि, जो संत, जो साधु आचार्यों को नमस्कार नहीं करते, ऐसे तो कौन होंगे। ऐसे तो कोई दिखते नहीं, इस प्रकार से तो कोई दिखने वाले होते नहीं, संग में नहीं है और उनकी आज्ञा नहीं माने, आज्ञा में नहीं चले। होते हैं सब ऐसे, कहीं छोड़ करके चल देते, संग छोड़ करके चल दिए और नहीं रहते संग में, अकेले ही रहते, स्वच्छंद प्रवृत्ति करते। उनकी संगति करना योग्य नहीं है, उनके साथ में मत रहना, क्योंकि वे स्वयं भी मार्ग से अलग हुए हैं और जगत के जीवों को भी मार्ग से अलग करने वाले दिखाई देते हैं। यह बात आगामी चंद में कहना चाहते हैं। 4 तो विक्रीडित चंद है, चंद पढ़ लेते हैं अपन, फिर कल बात करेंगे उसके बारे में। क्या हाँ अच्छा, पुरानी की घटना है क्या भी, अभी ही घटना है। अच्छा हाँ, हो सकता है इस तरह। क्या बेनाडा जी ने सुनाई है? अच्छा चलिए 4 तो विक्रीडित बोल लेते हैं अपन। अच्छा चले कांताकटाक्षणै अंगाधर्मचरावसन्नयन प्रत्याग्रमणं त्याकुला सन्दर्भुं विषयाटवी स्थलतले स्वानस्मास्यो न क्षमा। देखिए अर्थ पढ़ देते हैं अपन, फिर चर्चा कल करेंगे। जो प्रत्यक्ष में मुनि नहीं है परंतु अपने को मुनि मानते नहीं है, उनकी बात चल रही है। वास्तव में वे स्त्रियों के कटाक्ष भरे अवलोकन से ग्रसित, बाणों के घावों से पीड़ित हिरण के समान व्याकुल होकर भ्रमण करते हैं। वे विषय रूपी वन के स्थल भाग में कहीं भी स्वयं को स्थिर नहीं रख पाते। ऐसे पवन द्वारा खंडित बादलों के समान चपल और चंचल भ्रष्ट मुनियों की संगति भव्य जीवों को नहीं करना चाहिए। विस्तार से अपन कल इसके बारे में बात करते हैं। हाँ Thank you.
हो गया? Thank you.